दूसरे भाग में हमने देखा कि शेखर, चंद्रिका और ग्रामीण खुशी खुशी गांव वापस आ गए। वे सुख से रह रहे थे। तभी फिर से एक मुसीबत आ गई। एक दिन जब चंद्रिका घर पर अकेली थी, एक भिखारी दरवाजे पर आया और उसने कहा, भिक्षाम देहि, अंदर कौन है? पुकार सुनकर चंद्रिका बाहर आ गई। अंदर आ जाइए और जितना चाहे उतना खा लीजिएगा। अंदर आ जाइए। मैंने सुना था तुम्हारी दयालुता के बारे में, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। यही दे दो। ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। चंद्रिका उस भिखारी को घर के अंदर ले आई। भिखारी ने भरपेट खाया, चंद्रिका को धन्यवाद दिया और चला गया। लेकिन वो भिखारी जानबूझकर उस घर में एक कांच की बोतल छोड़ गया। चंद्रिका ने देखी तो अरे, इस बोतल में क्या है? चंद्रिका ने वो बोतल खोल दी और तुरंत वो उस बोतल में जैसे अंदर खिंच गई और बंद हो गई। जिस भिखारी ने ये नाटक किया था वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो एक जादूगर में बदल गया। तब चंद्रिका समझ गई कि वो भिखारी के भेष में एक जादूगर था। उस जादूगर ने उस कांच की बोतल को ले लिया जिसमें चंद्रिका बंद थी और वहां से गायब हो गया। जब शेखर घर लौटा तो उसे चंद्रिका नहीं मिली। उसने सोचा कि वो कुछ लेने के लिए बाहर गई होगी। इस बीच शैतानों का मुखिया और कुछ अन्य शैतान चंद्रिका से मिलने के लिए शेखर के घर आए। उन्हें देखकर शेखर ने कहा, स्वागत है, आइए बैठिए। शेखर, हमें यहाँ आए काफी समय हो चुका है। चंद्रिका कहाँ है? मुझे लगता है कि वो कुछ लेने बाहर गई है। मैं अभी घर लौटा हूँ। जब वे घर पर बातचीत कर रहे थे, दूसरी ओर जादूगर चंद्रिका को यातना दे रहा था। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों कैद कर रखा है? इस तरह मुझे क्यों तड़पा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए कैद नहीं किया है। मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। तो कहा होता कि पैसे चाहिए, मैं तुरंत दे देती। मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं जितने पैसे मांगता, क्या तुम उतने देती? नहीं देती, और दे भी देती तो पूरी जिंदगी के लिए वो पैसा काफी नहीं होता। पैसे का क्या है, हाथ आया खर्च हो जाता है। एक बार फिर तुम्हारे पास आना बहुत मुश्किल होता। बदमाश, इस तरह तुमको मुझसे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारा लालच तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जा रहा है। मैं कभी वो नहीं करूंगी जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मर्जी। जादूगर उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। चंद्रिका उस जादूगर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसका पति और रिश्तेदार घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या वे चंद्रिका के ठिकाने का पता लगा सकेंगे? अगर पता लगा भी पाए तो क्या वे उस जादूगर से चंद्रिका को मुक्त कर पाएंगे? जानो कहानी के अगले भाग में। चंद्रिका की असलियत पता पड़ने पर ग्रामीणों ने उसे वहां से भगा दिया। शेखर ने उन ग्रामीणों को फटकारा और चंद्रिका की तलाश में निकल गया। तलाशते हुए वो एक जंगल में घुस गया। चंद्रिका, तुम कहाँ हो? ये मैं हूँ, शेखर। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। एक बार मेरे सामने आओ। इस तरह वो चंद्रिका को पुकार रहा था, लेकिन उसे जंगल में कोई नहीं मिला। कई घंटे इसी तरह घूमते रहने के बाद उसने चंद्रिका को एक स्थान पर बैठकर रोते देखा। उसे देखकर शेखर को बहुत खुशी हुई और वो उसके पास जाने लगा। उससे पहले कुछ शैतान चंद्रिका के पास पहुंच गए और कुछ कहने लगे। चंद्रिका, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रो क्यों रही हो? इतने साल कहाँ रही? वापस क्यों आई हो? चंद्रिका ने दुखी मन से सब कुछ बता दिया। मूर्ख, मैंने तो तुमको पहले ही आगाह किया था कि मनुष्य विश्वास के लायक नहीं होते। वे बस हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये सच है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। मेरे पति को इस बारे में पता नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या नाप शनाप बक रही हो? तुम्हारा पति?
लगता है तुमने अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया। तुम एक शैतान हो और वो एक इंसान है। दुश्मनी के अलावा हमारा और उनका कोई रिश्ता नहीं होता। फिर दूसरी शैतान जो चंद्रिका की बहन थी, उसने कहा, देखो चंद्रिका, हम शैतान हैं और वो मनुष्य। यदि तुम दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध है तो ये भगवान की रचना के विरुद्ध है। खैर, जो होना था सो हो गया। आप लोग गलत कह रहे हैं। प्यार न केवल लोगों के बीच मौजूद है, लेकिन हर किसी को प्यार करने का अधिकार है। प्रेम किसी से भी हो सकता है। शैतानों के सरदार को गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये देखकर शेखर फौरन चंद्रिका और शैतानों के पास पहुंच गया। नहीं नहीं, उसे मत मारो। यदि दंड देना है तो मुझे दो। सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। जानने के बाद भी मैं अमावस्या वाली बात भूल गया और उसे अकेला छोड़कर बाहर चला गया। सजा मुझे दो। सही कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो सारी परेशानी समाप्त। अगर मेरे पति के साथ कुछ किया तो मुझे नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या करूंगी। ओह, तुम उसके लिए भी तैयार हो? तो दोनों सजा पाओगे। देखिए, कृपया हमें छोड़ दीजिए। हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। कैसे एक मनुष्य एक शैतान के लिए इतना अनुरोध कर रहा है? तुम्हारे चरित्र को देखकर मैं हैरान हूं। तुमने साबित कर दिया कि सभी मनुष्य स्वार्थी नहीं होते। तुम्हारा चंद्रिका के प्रति प्रेम शुद्ध है। तुम्हारे प्यार को बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों खुश रहो। इस बीच ग्रामीण भी शेखर और चंद्रिका की तलाश में जंगल में आ गए। चंद्रिका, कृपया हमें माफ कर दो। हमने तुमको गांव से भगाने के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। शेखर, कृपया तुम भी माफ कर दो। ये देखकर उन सभी शैतानों और शैतानों के सरदार को पता चला कि लोग असल में अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति विपरीत होने पर गलतियां कर देते हैं। उसके बाद शेखर और चंद्रिका फिर से उस गांव में वापस आ गए। जल्दी देखिए भाग। शिवा और रामू बहुत चिंतित थे और अपनी गाड़ी को तेजी से चला रहे थे, ऐसे मानो कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। चलो चलो, जल्दी चलो, हमें कोई पकड़ ना ले। फिर वो गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकी और दोनों उस घर के अंदर चले गए। हाँ, भगवान का शुक्र है शिवा कि हम पुलिस के हाथों से बच गए। हमने बहुत चोरियां की है पर किसी को हिम्मत नहीं कि हमें पकड़े, पर हम इस चोरी में असफल रहे। हमें जंगल में जाना चाहिए था और लाल चंदन लकड़ी लाना चाहिए था, कुछ भी करके। हमें लगा था छोटी मोटी चोरी करके क्या होगा, इसलिए हम चंदन लकड़ी चोरी करने के लिए गए। वो आदिवासी लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की और बिना मतलब से उनकी जान चली गई। अगर वो हमें नहीं रोकते हम शायद लाल चंदन लकड़ी भी ला पाते। हाँ रवि, चलो हम वहाँ कुछ दिनों के बाद फिर से जाएंगे और लाल चंदन लकड़ी लेकर आएंगे। वैसे भी पुलिस हमारे ऊपर नजर रखी है। 1 महीने के बाद दोनों गए नीलगिरी जंगल कार से। फिर उन दोनों में बात होने लगी। चाहे कोई भी हमें रोक ले, इस बार हम लाल चंदन लकड़ी लाना नहीं भूलेंगे। एक चोरी से हमारी जिंदगी बन जाएगी। हाँ रामू, ये चोरी हमसे छूटनी नहीं चाहिए। उस वक्त काफी रात हो चुकी थी जब वो जंगल पहुँचे। चारों तरफ अंधेरा था। शिवा और रामू गाड़ी से कुल्हाड़ी लेके उतरे। हमें लाल चंदन लकड़ी काटकर अपने साथ ले जाना होगा आज। ये कहकर दोनों आगे बढ़े और जंगल के अंदर घुस गए। उनके पीछे जो गाड़ी थी उससे कुछ आवाजें आ रही थी। ये सुनकर वो डर गए और गाड़ी के पास आ गए। अचानक से कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। गाड़ी किसने चालू की? गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं है। फिर उन्होंने गाड़ी की इंजन को बंद की और आगे बढ़े। एक पेड़ के पास जाकर वो उसे काटने लगे। उस पेड़ से रोने की आवाज आने लगी। शिवा और रामू काफी डर गए। शिवा, ये आवाज कैसी है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलते हैं। अरे कुछ नहीं रामू, कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी से इसे काट कर चलो चलते हैं यहाँ से। ये कहकर वो जल्दी जल्दी पेड़ काटने लगे। फिर पेड़ से खून आना शुरू हो गया जहाँ वो काट रहे थे। खून को देखकर दोनों काफी डर गए। रामू, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा होगा अगर हम तुरंत यहाँ से भाग निकले। जल्दी जल्दी वो अपने कार की तरफ गए और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, पर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफी कोशिश के बाद भी दोनों डर के मारे पसीने पसीने हो गए। कुछ देर के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। जल्दी चलो शिवा, भागो यहाँ से।
जब वो पलट कर देखे लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर उन्हें समझ नहीं आया कि कौन है। रामू जो काफी डर गया था, गाड़ी चला रहा था काफी स्पीड से। कुछ देर के बाद पीछे कोई भी नहीं है उनके, ऐसा रामू ने कहा। कौन हमारा पीछा कर रहा था? इस बीच 3 शैतान उनके कार के आगे के शीशे में उल्टा लटक गए। उन शैतानों को देखकर रामू ने जोर से ब्रेक लगाई और दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे, पर वो शैतान छोड़ने वाले नहीं थे। इस बीच शैतानों के जीभ लंबे हो गए और उन्हें लपेट के हवा में लटका दिए। कौन हो तुम? क्यों हमें मारना चाहते हो? हम इस जंगल पर ही निर्भर हैं और काफी लंबे वक्त से इसकी रक्षा कर रहे हैं। तुम लोगों ने हमें निर्दयता से मार दिया। तुम जैसे लोगों को छोड़ दिया, फिर इस दुनिया में एक भी पेड़ नहीं बचेगा। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। आज के बाद से जंगल को कोई खत्म करने भी नहीं आएगा। अगर कोई आया तो उन्हें भी यही सजा मिलेगी। शैतान ने उनके गर्दन को दबोच लिया और उन्हें मार दिया।